नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सुबह होते ही जयपुर के नंदपुरी इलाके में हलचल बढ़ गई। सड़क किनारे बने अतिक्रमणों को हटाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया। भारी मशीनें और अधिकारी मौके पर पहुंचे, लंबे समय से रुके सड़क चौड़ीकरण कार्य को पूरा करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। आसपास के लोगों की नजरें पूरे घटनाक्रम पर टिकी रहीं। जयपुर के कई इलाकों में लोगों को उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा जब मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अचानक बंद कर दी गईं। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया। अधिकारियों का कहना है कि अफवाहों और भड़काऊ संदेशों को रोकना जरूरी था। आवश्यक सेवाओं को प्रभावित न होने देने के लिए अलग से व्यवस्थाएं भी की गईं। शहर में बड़ी सतर्कता के बीच जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने साफ किया कि बिना पूर्व अनुमति किसी भी तरह की रैली, प्रदर्शन या सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। अधिकारियों ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए शांति बनाए रखने और नियमों का पालन करने को कहा है। नंदपुरी क्षेत्र में चल रही कार्रवाई को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई। 3000 से अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारी अलग अलग स्थानों पर तैनात किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी कराई जाएगी। किसी भी तरह की अप्रिय घटना रोकने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। जिस सड़क पर रोजाना भारी यातायात का दबाव रहता है, उसे अब पहले से कहीं अधिक चौड़ा बनाने की तैयारी है। करीब 1.5 किलोमीटर लंबे मार्ग को 25-30 फीट से बढ़ाकर 80 फीट तक विकसित करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। अधिकारियों का मानना है कि इससे ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी। राजस्थान की राजनीति में एक पुरानी घटना फिर चर्चा में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सितंबर 2022 की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसे विद्रोह कहना सही नहीं होगा। उनके अनुसार वह कांग्रेस का आंतरिक मामला था। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई है। राजस्थान समेत कई राज्यों में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 18 जून को होने वाले चुनाव के लिए दलों ने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार राजनीतिक गणित साधने में जुटी हैं। कई दिनों की झुलसा देने वाली गर्मी के बाद राजस्थान में मौसम ने राहत भरा रुख दिखाया है। प्री मानसून गतिविधियों के कारण कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश ने लोगों को सुकून दिया। मौसम विभाग भी लगातार बदलते हालात पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग की ताजा समीक्षा ने किसानों और आम लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। पिछले 5 वर्षों के ट्रेंड का अध्ययन करने के बाद विशेषज्ञों ने संकेत दिए हैं कि इस बार मानसून सक्रिय रह सकता है। कृषि क्षेत्र में इसे सकारात्मक माना जा रहा है और कई जिलों में तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इस बार नौतपा का असर अलग ही देखने को मिला। पहले भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान किया, फिर अचानक बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम का मिजाज बदल दिया। कई क्षेत्रों में तापमान तेजी से नीचे आया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव ने पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना दिया है। खैरथल जिले से सामने आए एक मामले ने लोगों को चौंका दिया। एक व्यक्ति को तंत्र मंत्र के जरिए रुपए दोगुने करने का लालच दिया गया और उससे लाखों रुपए ठग लिए गए। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने लोगों से ऐसे झांसों से सावधान रहने की अपील की है। धौलपुर में शराब के खिलाफ एक महिला का अनोखा विरोध प्रदर्शन लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। महिला ने अपने तरीके से शराबबंदी की मांग उठाई और स्थानीय लोगों का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचा। इलाके में इस विरोध को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। श्रीगंगानगर के युवा क्रिकेटर मानव सुथार ने राजस्थान के खेल जगत को बड़ी खुशी दी है। उन्हें भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिली है। खास बात यह है कि लंबे अंतराल के बाद राजस्थान का कोई खिलाड़ी टेस्ट टीम तक पहुंचा है। क्रिकेट प्रेमियों के बीच इस उपलब्धि को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। आज का दिन मकर राशि के लोगों के लिए चर्चा में बना हुआ है। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार कई मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र और आर्थिक मामलों में सावधानी के साथ लिए गए निर्णय लाभदायक साबित हो सकते हैं। लोग दिन भर अपने राशिफल को लेकर उत्सुकता दिखाते नजर आए। आज के पंचांग को लेकर धार्मिक मान्यताओं में विशेष चर्चा रही। मान्यता है कि इस तिथि पर काल भैरव का अधिकार रहता है। ज्योतिषाचार्यों ने शुभ कार्यों में सावधानी बरतने की सलाह दी है। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भी लोग पंचांग की जानकारी लेते दिखाई दिए और दिन की शुरुआत उसी अनुसार की।
जयपुर में चल रही बड़ी कार्रवाई के कारण सुरक्षा एजेंसियों को विशेष अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस, प्रशासन और अन्य विभागों के अधिकारी लगातार समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या तनावपूर्ण स्थिति पैदा न हो सके। धारा 163 लागू होने के बाद प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार की रैली या सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। लोगों से नियमों का पालन करने और सहयोग देने की अपील की गई है। शहर में बढ़ी गतिविधियों के बीच प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटा है। अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा रखें। सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों से बचने की सलाह दी गई है ताकि शांति और व्यवस्था बनी रहे। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि सार्वजनिक परियोजनाओं में बाधा बनने वाले सभी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों के अनुसार विकास कार्यों को समय पर पूरा करना प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से कई ग्रांट पर 2 स्थानों पर सर्वे और चिन्हांकन की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी थी। जयपुर में सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। विशेषकर उन क्षेत्रों में सावधानी बरतने को कहा गया है जहां कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था जारी है। स्कूल, कॉलेज और आम नागरिकों को भी स्थिति के अनुसार निर्देशों का पालन करने को कहा गया। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भड़काऊ संदेश या गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साइबर टीम लगातार ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रख रही है ताकि किसी भी तरह की गलत सूचना को समय रहते रोका जा सके। नंदपुरी और आसपास के इलाकों में सड़क चौड़ीकरण कार्य के कारण यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कई मार्गों पर वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से भेजा जा रहा है। पुलिस ने लोगों से यात्रा से पहले रूट की जानकारी लेने की सलाह दी है ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। मानसून की संभावनाओं के बीच राजस्थान में व्यापार और कृषि क्षेत्र में तैयारियों की चर्चा तेज हो गई है। किसान खेतों की तैयारी में जुटे हैं, जबकि व्यापारी भी मौसम से जुड़ी संभावित मांग को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रहे हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद होने के बावजूद अस्पतालों और जरूरी सेवाओं को प्रभावित न होने देने के लिए प्रशासन ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने को कहा गया है। अधिकारियों का कहना है कि मरीजों और आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। मानसून को देखते हुए राजस्थान के कई जिलों में प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जल निकासी व्यवस्था, सड़कों की मरम्मत और संभावित जल भराव वाले क्षेत्रों की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों की लगातार बैठकें हो रही हैं ताकि बारिश के मौसम में लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। प्री मानसून की जोरदार बारिश और आंधी ने राजस्थान के मौसम को पूरी तरह बदल दिया है। कई जिलों में तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। इससे मौसम सुहावना बना रहेगा और गर्मी का असर पहले की तुलना में काफी कम महसूस होगा। 100 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी जमीन को जैसलमेर में अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है। प्रशासन ने बड़े एंटी एनक्रोचमेंट अभियान के तहत कई स्थानों पर कार्रवाई करते हुए जमीन का सीमांकन भी कराया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। इस कार्रवाई को जिले की बड़ी प्रशासनिक उपलब्धियों में गिना जा रहा है। गांवों में विकास और महिलाओं की आत्मनिर्भरता को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव दिखाई दे रहा है। महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिले हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ अब बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच रहा है। पर्यावरण संरक्षण और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना डॉ. सतीश पूनिया के नागौर दौरे का मुख्य केंद्र रहा। उन्होंने युवाओं से अधिक खेलों में भाग लेने और पर्यावरण बचाने का आह्वान किया। विभिन्न कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए उन्होंने वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसे विषयों पर भी विशेष जोर दिया। हनुमान बेनीवाल के लीगल नोटिस से जुड़े सवाल पर मदन राठौड़ की नाराजगी चर्चा में रही। जयपुर में एक इंटरव्यू के दौरान इस मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। बातचीत के दौरान राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली। इस मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का दौर लगातार जारी है।
राजस्थान के कई शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने बताया कि प्री मानसून गतिविधियों के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आगामी दिनों में भी कुछ जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। मौसम में यह बदलाव लोगों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। जयपुर में 7 थाना प्रभारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है। अधिकारियों का मानना है कि इस बदलाव से पुलिस व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी। संबंधित थाना प्रभारी अपने नए क्षेत्रों में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और व्यवस्था को बेहतर बनाने पर काम शुरू कर दिया है। जयपुर के रूहस अस्पताल में युगांडा की एक महिला को स्वास्थ्य जांच के लिए आइसोलेशन में रखा गया है। एहतियात के तौर पर महिला के मेडिकल परीक्षण किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। जन कल्याणकारी योजनाओं का जमीनी फीडबैक जुटाने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार यह जानना चाहती है कि योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक कितनी प्रभावी तरीके से पहुंच रहा है। अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार कर भेजने को कहा गया है ताकि योजनाओं की स्थिति का सही मूल्यांकन किया जा सके। नई स्पोर्ट्स अकादमियों के निर्माण पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। खेल विभाग विभिन्न शहरों में संभावित स्थानों का अध्ययन कर रहा है। इससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और अपनी क्षमता दिखाने का बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट लेने के संकेत दे दिए हैं। मौसम विभाग ने बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ समेत 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में तेज हवाएं, गरज, चमक के साथ बारिश और मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना है। तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है और लंबे समय से चल रही गर्म हवाओं से लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। राजस्थान के कई हिस्सों में आज धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक रूप से खुले क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी है। तेज हवा के साथ धूल उड़ने से दृश्यता प्रभावित हो सकती है और कुछ स्थानों पर सामान्य जनजीवन तथा यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। मानसून आने से पहले राजस्थान में जल संरक्षण को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। विभिन्न जिलों में तालाबों, नहरों और अन्य जल स्रोतों की सफाई का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। सिंचाई विभाग और स्थानीय प्रशासन मिलकर जल संचयन क्षमता बढ़ाने तथा वर्षा जल को संरक्षित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अब राजस्थान के गांवों में सहकारी समितियों के जरिए लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत किसानों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण परिवारों को ऋण तथा अन्य बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति देने की तैयारी चल रही है। सरकार की नई नीतियों को कैबिनेट स्तर पर मंजूरी मिलने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इन नीतियों में निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन करने और टैलेंट इकोनॉमी को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार हो सके। राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। एक्मे सोलर ने जोधपुर और फलोदी जिले के बड़ी सिद्ध गांव में 33.33 मेगावाट तथा 160.51 मेगावाट घंटे क्षमता वाला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू कर दिया है। यह परियोजना सौर ऊर्जा के बेहतर उपयोग और बिजली आपूर्ति को अधिक स्थिर बनाने में मदद करेगी। रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। रोहता, लूणी, मारवाड़ जंक्शन रेलखंड के दोहरीकरण कार्य को रेलवे बोर्ड से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। यह परियोजना दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और माल व यात्री परिवहन को अधिक सुगम बनाने में सहायक होगी। जनगणना कार्य के दौरान डेटा में कुछ विसंगतियां मिलने के बाद प्रशासन ने दोबारा जांच का फैसला किया है। संबंधित गणना कर्मियों को फील्ड में जाकर जानकारी का सत्यापन करने और रिकॉर्ड को अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि सही और विश्वसनीय आंकड़े सुनिश्चित करना इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। राज्य के विभिन्न विभाग आगामी मानसून और विकास कार्यों को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। अधिकारियों के दौरे और निरीक्षण कार्यक्रमों का दौर जारी है। सड़कों, जल निकासी व्यवस्था और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों की प्रगति पर नजर रखी जा रही है ताकि मौसम के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।
जैसलमेर में आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या को देखते हुए प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। पशुओं के प्रबंधन, संरक्षण और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय निकायों को भी इस कार्य में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। राजस्थान सरकार ने ईंधन संरक्षण और खर्चों में कमी लाने के उद्देश्य से मितव्ययता संबंधी उपाय लागू किए हैं। सरकारी विभागों को संसाधनों के बेहतर उपयोग और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि इससे ऊर्जा बचत के साथ साथ वित्तीय अनुशासन को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण न्यायिक निर्देश सामने आया है।